अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मैं आपके लिए दूसरी वैकेंसीज लेकर आया हूँ। वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज़ हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए शानदार मौका है अप्लाई करने का। तो जो भी इंटरेस्टेड नज़र आते हैं वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फैंस मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी। आप देख सकते हैं जी कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, अच्छा ये वैकेंसीज़ बेसिकली मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये आई थी जनवरी में। ठीक है, जनवरी में आई थी ये वैकेंसीज़। तो इसमें जो है वो आई थिंक सो कि इतना किसी ने अप्लाई नहीं किया या क्या वजह थी, तो इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है जी, ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ये पुरानी वाली है, लेकिन इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड होकर अब हो गई है 22 मार्च 2023। ठीक है, 22 मार्च 2023 तक जो है वो आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का। पूरे पाकिस्तान से जो है वो इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसकी बता देता हूँ डिटेल्स, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहली वैकेंसी है हमारे पास असिस्टेंट की। ठीक है, इसकी जो है वो 3 वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो आपकी तालीम की रिक्वायरमेंट्स है वो बैचलर्स की डिग्री है। ठीक है जी, इसमें एक्सपीरियंस आपका कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल आपका जो है वो एक सीट जो है वो बलूचिस्तान से है और 2 सीटें जो है मेरिट पर है पूरे पाकिस्तान से। ठीक है, एज की लिमिट जो है इसमें वो 30 साल है। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट में एक सीट है, इसमें आपकी तालीम बीकॉम या बीबीए आपका होना चाहिए। इसमें जो है वो ये मेरिट पर है ये भी। ठीक है, एज की लिमिट सेम है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी हैं 18 वैकेंसीज़ हैं, ये हैं जी की पंच ऑपरेटर। ठीक है, इसमें आपकी तालीम जो है वो एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद इसमें जो कोटा वाइज डिटेल्स हैं वैकेंसीज़ की मैं आपको बता देता हूँ। 18 सीटें जो हैं वो उसमें से पंजाब से 7 हैं, जिसमें से जो है वो 4 4 जो हैं वो मेरिट पर हैं, एक माइनॉरिटी की है और 2 वुमेन की हैं। ठीक है, उसके बाद 2 जो हैं वो केपीके से हैं, जिसमें से एक मेरिट पर है और एक वुमेन की है। उसके बाद 3 सीटें बलूचिस्तान से, 2 मेरिट और एक वुमेन। ठीक है, और एक जो है वो सिंध रूरल से है। उसके बाद 3 सीटें जो हैं वो मेरिट पर हैं, एक 2 वुमेन की। ठीक है, और 2 जो है मेरिट पर हैं। ठीक है, उसके बाद एक आज़ाद जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, इस तरह से टोटल जो 18 की वैकेंसीज़ हैं तो वो इस तरह से कोटा डिवाइड है। एज की लिमिट जो है वो सेम है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है जी वो है मेंटेनेंस सुपरवाइज़र। एक वैकेंसी है इसकी, आपका इसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इन एसोसिएट इंजीनियरिंग का। ठीक है, ये भी मेरिट पर वैकेंसी है। ठीक है, एज की लिमिट जो है वो 30 साल है। उसके बाद स्किल्ड मैनुअल QAC, इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं जी। इसमें आपका जो है सर्टिफिकेट होल्डर इन रेलिवेंट डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ मेटलर्जी एंड केमिकल। ठीक है, इसमें जो है वो 2 सीटें, एक पंजाब से और एक सिंध से है। उसमें सेमी स्किल्ड मैनुअल QAC, इसकी 2 सीटें हैं जी। और मेटलर्जी और केमिकल में आपका जो है वो होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, 2 सीटें पंजाब से। उसके बाद अगली वैकेंसी है जी लैब असिस्टेंट QAC, एक वैकेंसी है। तालीम आपकी इसमें मैट्रिक चाहिए। ठीक है, ये एक सीट है जी सिंध से और वो भी मतलब है ख़वातीन के लिए। ठीक है, उसके बाद लैब बियरर। ठीक है, इसमें एक सीट है, प्राइमरी पास आपकी तालीम होनी चाहिए और ये जो है वो लाहौर का मतलब रिहायशी या लाहौर का पर्सन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लैब क्लीनर। ठीक है, लैब क्लीनर की जो है वो एक वैकेंसी है जी, इसकी भी तालीम प्राइमरी पास है और ये कराची से। उसके बाद गार्डनर की है और नैब कासद की, इन दोनों की भी एक एक सीट है और प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए और ये भी दोनों कराची बेस पर होने चाहिए। ठीक है जी, इसमें वैकेंसीज़ की डिटेलें तो मैंने आपको सारी समझा दी है जी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका टेस्ट और इंटरव्यू की क्या तरतीब है। ठीक है, वो आपने कैसे करना है। इसमें जो आपकी प्लेस ऑफ इंटरव्यू है जी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद। ठीक है, मेन सिटीज़ में जो है वो आपका टेस्ट इंटरव्यू की जो डेट मतलब दी जाएगी उस हवाले से आपको फिर बता दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अप्लाई का जो तरीक़ाकार है जी मैं अब आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, ऑल एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड विद फुल डिटेल्स ऑफ क्वालिफ़िकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने मैनुअल लिखना है। ठीक है, अपने मतलब है कि रिटन। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस, एज लिखनी है, डोमिसाइल वगैरह की कॉपीज़। ठीक है, उसके बाद अटेस्टेड जो है वो आपकी होनी चाहिए सारी कॉपीज़।
ठीक है। उसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह होनी चाहिए और नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और प्लस 500 रुपये का पे आर्डर जो कि आपको पाकिस्तान पोस्ट से मिलेगा, वो भी आपने साथ जो है वो भिजवाना है। और अपनी जो जिस असामी के लिए आप अप्लाई करेंगे वो नुमायाँ लिखी होनी चाहिए उस एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ कि फिर आपने इसको किस एड्रेस पर भेजना है, PSQCA, ठीक है। उसके बाद एड्रेस जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट स्ट्रीट नंबर 7A ब्लॉक 3 स्कीम 36 गुलशन जौहर कराची, ठीक है। आपने इस एड्रेस पे जो है वो 22 मार्च 2023 तक जो है आपके पास टाइम है, तो आपने इस पर भेजनी है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड भी कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ये अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।